की इस वीडियो में आप सभी को कक्षा 12 गणित के काफी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताने वाले हैं, जो कि भाई एग्जाम आपका कल ही है, तो ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और ये क्वेश्चन जो लिया गया है समाकलन चैप्टर से लिया गया है और ये गूगल पर सर्च किया गया था। आप लोग गूगल पर जब सर्च करेंगे, जब आप गूगल पर लिखेंगे क्लासरूम मैथ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, तो ये सभी क्वेश्चन आपके सामने आएंगे जो कि एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। तो आइए देखते हैं इसको सॉल्व कैसे करना है। तो यहाँ पर देखिए, सबसे पहले तो आप एग्जाम में ये सवाल इतना नोट करना dx तक। उसके बाद क्या काम करिएगा, e की पावर x का गुणा अंदर कराओ तो e की पावर x tan x हो जाएगा, प्लस में e की पावर x को और अंदर ले आएंगे तो e की पावर x log sec x हो जाएगा, e की पावर x log sec x हो जाएगा। और यहाँ पर हम क्या करेंगे, dx करेंगे। अब क्या करना है, इंटीग्रल का गुणा इसमें कराएंगे तो e की पावर x tan x हो जाएगा, dx के साथ अलग कर दो। इंटीग्रल को और अंदर ले आएंगे तो e की पावर x ये हो जाएगा log sec x dx हो जाएगा। इतना आप सभी कर लेंगे। इतना करने के बाद आपको क्या करना है, यहां पर फर्स्ट और सेकंड का रूल यूज करना है। तो रूल क्या होता है, फर्स्ट को हम लिखते हैं, सेकंड का अवकलन करेंगे, नहीं फर्स्ट को बचाएंगे, सेकंड का समाकलन करेंगे। तो भाई पहले को लिख लिए, tan x का समाकलन करेंगे तो tan का जो समाकलन होता है ना, ये log sec x होता है। क्या होता है, log sec x होता है। फिर माइनस फर्स्ट का अवकलन करना है तो e की पावर x का अवकलन e की पावर x ही रहेगा। फिर सेकंड का समाकलन करेंगे तो ये होगा log sec x हो जाएगा। फिर यहां पर होल इंटीग्रल लगेगा, प्लस में इंटीग्रल, इसको कुछ मत करो, इसको हम समाकलन सॉल्व किए, इसे वैसे ही नोट कर लेंगे, e की पावर x log sec x। अब यहां पर देखिए ये पूरा इससे कट जाएगा तो हमारे पास बचा क्या, e की पावर x और log में sec x प्लस का c। ये इसका जो है आंसर हो जाएगा, जो कि काफी आसान था भाई, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, जो कि एग्जाम में कई बार पूछा गया है। आप लोग गूगल पर भी जाकर चेक करेंगे तो भाई ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब यहां पर देखिए जो सवाल नंबर दूसरी ली गई है काफी इंपॉर्टेंट है। साइन स्क्वायर एक्स को सॉल्व करने के लिए हम ये वाला फार्मूला इस्तेमाल कर सकते हैं, cos 2x बराबर 1 माइनस का 2 साइन स्क्वायर एक्स वाला। इस फार्मूले से हम साइन स्क्वायर एक्स को तो सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन बात पड़ गई एक्स की। भाई एक्स को सॉल्व करना इतना आसान नहीं है, और एक्स को सॉल्व करना इतना आसान नहीं है तो यहाँ पर हमें एक प्रगुण इस्तेमाल करना होगा। और आपको बता दें यहाँ पर भाई साथ में यहाँ पर लिमिट भी दी जाएगी आपको, 0 से लेकर पाई बाई, मतलब 0 से लेकर पाई तक जो है लिमिट भी रहेगी। तो यहां पर देखिए सबसे पहले तो हम क्या काम करते हैं, माना i बराबर, क्योंकि ये पूरे 8 अंक का क्वेश्चन है तो यहां पर देखिए हम क्या मानेंगे, माना i बराबर 0 से लेकर पाई है, फिर x है, फिर साइन स्क्वायर x dx है। इसको हम इक्वेशन फर्स्ट मानेंगे। यहां पर हम प्रगुण 4 इस्तेमाल करेंगे, प्रगुण 4 से। तो i बराबर 0 से लेकर पाई तक। प्रगुण 4 का मतलब क्या होता है कि जहां पर x है उस x को चेंज करना है। क्या करना है, x को चेंज, भाई x को किस में चेंज करना है, तो सबसे पहले लिमिट को जोड़िए, पाई में अगर हम 0 को जोड़ते हैं तो पाई आएगा, इस पाई में से x को घटा दीजिए, मतलब जहां पर x है वहां पर पाई माइनस x हो जाएगा। अगर यहाँ पाई बाई 2 होता ना तो पाई बाई 2 माइनस x करते, तो ये भी हो जाएगा हमारा साइन स्क्वायर पाई माइनस का x हो गया, और यहाँ पर dx लगेगा। तो i बराबर हो जाएगा 0 से लेकर पाई तक, ये हो गया पाई माइनस x साइन, देखिए साइन पाई माइनस एक्स जो है ये साइन एक्स होगा, स्क्वायर लगा है तो लगा दीजिए, यहाँ पर dx करेंगे और ये हमारा बनेगा समीकरण 2। अब इतना कहने के बाद हमें समीकरण 1 और 2 को जोड़ना है। हमेशा प्रगुण 4 में समीकरण 1 और 2 जब भी बनेगा तो हमें जोड़ना ही पड़ेगा। तो यहाँ पर हम लिखेंगे समीकरण 1 व समीकरण 2 को जोड़ने पर, समीकरण 1 व समीकरण 2 को जोड़ने पर, अगर हम समीकरण 1 में समीकरण 2 को जोड़े तो i में अगर हम i को जोड़ेंगे तो i कितना हो जाएगा, 2i हो जाएगा। और उसके बाद जो है यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्या है, 0 से लेकर पाई नोट करेंगे, पहले ये वाला नोट करेंगे x साइन स्क्वायर x, प्लस में ध्यान से सुनिएगा, हम साइन स्क्वायर एक्स का गुणा अगर पाई में करें तो ये हो जाएगा पाई साइन स्क्वायर एक्स। फिर उसके बाद अगर हम साइन स्क्वायर एक्स का गुणा माइनस एक्स में करें तो माइनस एक्स साइन स्क्वायर एक्स हो जाएगा, जो कि एक ब्रैकेट करते हैं, यहाँ पर dx करेंगे, ये वाला इससे कट जाएगा क्योंकि माइनस एक्स साइन स्क्वायर एक्स है और ये एक्स साइन स्क्वायर एक्स है। अब उसके बाद ये हो गया 2i, फिर 0 से लेकर पाई तक है, ये हमारा पाई साइन स्क्वायर एक्स dx बचा। अगर आप सवाल में देखें तो हमारा x था, लेकिन अब क्या हो गया पाई, क्योंकि वहां पर x जो है इंटीग्रल के बाहर नहीं हो सकता था, लेकिन यहां पर जो पाई है ना, ये पाई को हम इंटीग्रल से बाहर कर सकते हैं। ये हो गया हमारा साइन स्क्वायर एक्स dx। अब स्क्वायर में साइन कॉस टेन कॉट कुछ भी अगर स्क्वायर में होना तो इसको सॉल्व करना मुश्किल होता है, तो इसीलिए यहाँ पर ये वाला फार्मूला इस्तेमाल करेंगे, cos 2x बराबर होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स। तो इस फार्मूले के अनुसार, इस फार्मूले के अनुसार जो है क्या काम करेंगे, cos 2x 1 को एक काम करिए, इसको उठाकर इधर कर दो, ये जो है
ये साइन स्क्वायर एक्स को उठाकर इधर कर लो तो ये हो जाएगा 2 साइन स्क्वायर एक्स बराबर, यहाँ पर 1 बचा, कॉस 2x को इधर कर दो तो ये हो जाएगा कॉस 2x हो जाएगा। ठीक, इतना हो गया। तो नियम के अनुसार यहाँ पर 2 ही होना चाहिए। तो एक काम करते हैं, यहाँ पर हम 2 कर ही लेते हैं। क्या कर लेते हैं, यहाँ पर हम 2 कर लेते हैं। 2 यहाँ पर कर लिए। जब यहाँ पर हम 2 किए हैं, तो यहाँ पर भी हम बटे में 2 कर सकते हैं, 1/2 कर सकते हैं। तो आप कहेंगे हाँ यहाँ पर भाई 2 कर ही सकते हैं। तो ये हो गया 2i बराबर का 1/2 पाई। तो ये 0 से लेकर कहाँ तक है, पाई तक है। अब देखिए जहाँ पर 2 साइन स्क्वायर एक्स है उसके जगह पर 1 माइनस का हम कॉस 2x कर सकते हैं। ये हो गया dx हो गया। अब इसको आगे हम सॉल्व करेंगे तो ये होगा 2i 1/2 हो गया, और पाई को वैसे ही लिख लेंगे। ये हो जाएगा 0 से पाई तक है, तो एक dx अलग कर लो, माइनस यहाँ पर एक ब्रैकेट भी लगा देते हैं क्योंकि 1/2 पाई सबके लिए है। तो इंटीग्रल को और अंदर लाएंगे तो ये 0 से लेकर पाई तक हो जाएगा, और ये हो गया cos 2x dx हो गया। ठीक, इतना आपके समझ में आया होगा। अब उसके बाद ये 2i लिखेंगे इक्वल में 1/2 पाई, एक का समाकलन करेंगे x आएगा, और लिमिट क्या है 0 से लेकर पाई तक है, माइनस में यहाँ पर एक ब्रैकेट बड़ा वाला रहेगा। cos 2x का अगर हम सॉल्व करें cos 2x, तो ये cos का जो फार्मूला होता है ये साइन में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये हमारा होगा sin 2x/2 होगा, और लिमिट क्या है, लिमिट हमारी 0 से लेकर पाई तक है। ब्रैकेट को हम क्या करेंगे, बंद कर लेंगे। तो ये हो जाएगा हमारा 2i इक्वल का 1/2 पाई ब्रैकेट। जब उच्च लिमिट यूज करेंगे तो यहाँ पाई माइनस का, निम्न लिमिट यूज करेंगे तो 0, पाई माइनस 0 हो गया माइनस। अब यहाँ पर जब उच्च लिमिट यूज करेंगे तो ये cos नहीं sin 2 पाई हो जाएगा। क्या होगा, sin 2 पाई होगा, और sin 2 पाई की जो वैल्यू होती है ना वो होता है 0। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर जब पाई करेंगे तो ये साइन पाई मतलब यहाँ पर साइन 2 पाई होगा, साइन 2 पाई का मतलब 360 होगा, और 360 का जो मान होता है वो कितना होता है, 0 होता है। तो यहाँ पर हो जाएगा 0। जब 0 होगा तो 0 के बटे में सबका सब 0 हो जाएगा। अब यहाँ पर अगर हम निम्न यानी कि 0 करते हैं तो भाई 2 0 0 साइन 0 का मान ये भी हमारा 0 ही हो जाएगा। तो यहाँ पर भी 0 कर देंगे। अब उसके बाद जो है ये हो जाएगा हमारा 2i इक्वल का 1/2 पाई। देखिए ये 0 है, इससे कोई मतलब ही नहीं है। ये पाई में 0 को घटाएंगे तो पाई आएगा, तो पाई यहाँ पर इंटू में कर देंगे बस। तो इसको जब हम आगे सॉल्व करेंगे तो ये 2i बराबर 1/2 पाई, पाई का गुणा करेंगे तो ये पाई स्क्वायर हो जाएगा। तो i बराबर करेंगे, यहाँ पर हम 2 का पक्षांतर करेंगे, यहाँ पर देखिए 2 का हम पक्षांतर करेंगे, 2 दूनी का 4 हो जाएगा, 1/4 पाई स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं i बराबर पाई स्क्वायर बटे का 4, यही इसका आंसर हो जाएगा। और कभी कभी बराबर में देकर हमें सिद्ध करने को भी देता है। तो ये सवाल काफ़ी इंपॉर्टेंट थी भाई, जो कि आपको गूगल से निकाला गया था, और आपके क्वेश्चन में भी है। आप एनसीईआरटी सिलेबस में देखेंगे तो ये एनसीईआरटी सिलेबस में भी, और ये एग्जाम में भी कई बार क्वेश्चन उठाए गए हैं। अब हम देखने वाले हैं सवाल नंबर 3 भाई, जो कि फर्स्ट और सेकंड के रूल से ही सॉल्व होगी, लेकिन वो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जैसे कि सवाल नंबर 3 जो है ये आपके स्क्रीन के सामने है। यहाँ पर भी देखिए ये भी हमारा जो है साइन इनवर्स एक्स दिया है, जो कि आप पूरे बुक में देखेंगे ना साइन इनवर्स एक्स का कोई भी फार्मूला नहीं होता है, ये समाकलन में ना कोई फार्मूला नहीं होता है। तो ऐसे कंडीशन में यहाँ पर फर्स्ट और सेकंड का रूल हमें यूज करना होगा। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि यहाँ पर फर्स्ट किसे माने और सेकंड किसे माने, ये जानबूझकर हमें देता है ताकि हम लोग कंफ्यूज रहें। तो एक काम करते हैं, यहाँ पर साइन इनवर्स एक्स है, इसके गुणा में हम 1 मानेंगे ताकि ये फर्स्ट और सेकंड का रूल बन जाए, यानी कि साखंडा समाकलन हम बना सके इसे। अब इसके बाद यहां पर एक को फर्स्ट मानना होगा, एक को सेकंड मानना होगा। जिसका समाकलन ना होना उसी को आप फर्स्ट मानिए। तो साइन इनवर्स एक्स का समाकलन नहीं होगा तो इसको हम फर्स्ट मानेंगे और हम इसको सेकंड मानेंगे। तो यहां पर रूल होता है भाई, फर्स्ट को हम लिखेंगे तो यहां पर हम फर्स्ट को लिख लेंगे सेकंड का समाकलन, तो इनटू में सेकंड यानी कि एक का समाकलन एक्स होता है, माइनस में फिर फर्स्ट का हमें अवकलन करना होगा। जब हम इसका अवकलन करेंगे तो 1/रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर होगा। फिर सेकंड का समाकलन करेंगे तो रूल होता है फर्स्ट को लिखना, मतलब पहले को लिख लो, दूसरे का समाकलन कर दो, फिर पहले का अब माइनस लगाकर फिर पहले का अवकलन करो, दूसरे का समाकलन कर दो, एक का समाकलन, फिर यहां होल इंटीग्रल लगाना पड़ता है। अब इसको सॉल्व करेंगे तो x साइन इनवर्स x हो जाएगा। आप लोग x स्क्वायर मत करिएगा, x साइन इनवर्स x करेंगे माइनस में। अब नीचे वाले को पूरे को t मानो, ऊपर वाला कंफर्म कट ही जाएगा। तो ये 1 अपान क्या होगा, नीचे वाले को t मानेंगे, यहां साइड में मान लेते हैं, माना
t बराबर 1 माइनस का एक्स स्क्वायर, अवकलन करेंगे डी टी अपान डी एक्स, एक का अवकलन 0 होगा, एक्स स्क्वायर का अवकलन 2x होगा, तो ये डी टी अपान डी एक्स बराबर का क्या होगा, माइनस का 2x हो जाएगा। तो ये डी टी बराबर होगा माइनस 2x डी एक्स। अगर यहाँ से हम डी एक्स की वैल्यू निकालें तो ये डी टी अपान क्या होगा, माइनस 2x हो जाएगा। तो ये इंटू में एक्स, इंटू जहाँ डी एक्स है उस डी एक्स की जगह पर हो जाएगा डी टी अपान माइनस 2x, एक्स से एक्स हमारा क्या हो जाएगा, कट जाएगा। तो ये होगा एक्स साइन इनवर्स एक्स, माइनस में ये माइनस बाहर निकलेगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 1/2 इंटीग्रल, ये 1/रूट का क्या है, टी है, और यहाँ पर हम कर देंगे dt कर देंगे। अब उसके बाद ये हो गया x साइन इनवर्स x प्लस में 1/2 से मतलब है नहीं, 1 टी का मतलब होता है, मतलब रूट का मतलब होता है कि पावर में 1/2 होगा। तो आगे जब हम सॉल्व करेंगे तो x साइन इनवर्स x हो गया, प्लस में 1/2, ये ऊपर आएगा तो माइनस में 1/2 होगा। अभी समाकलन नहीं किए, अभी तो सॉल्व किया जा रहा है। तो ये हो जाएगा x साइन इनवर्स x प्लस में 1/2। अब सॉल्व करेंगे तो इसकी पावर में एक जुड़ेगा, इंटीग्रल करेंगे तो, और इसकी पावर में एक जुड़ेगा और वही पावर बटे में हो जाएगा, प्लस का c कर देंगे। फिर ये हो जाएगा x साइन इनवर्स x और प्लस में 1/2 टी की पावर, इसको सॉल्व करेंगे तो ये 1/2 होगा, इसको सॉल्व करेंगे 1/2 होगा, प्लस 2 से 2 हमारा कट ही जाएगा। तो ये हो गया x साइन इनवर्स x प्लस में t की पावर 1/2 है, 1/2 का मतलब रूट टी का मान रख देते हैं, t को हम 1 माइनस एक्स स्क्वायर माने थे, प्लस का c, और यही जो है इसका आंसर हो गया, जो कि काफ़ी आसान था और आप सभी की समझ में आया होगा। आज की इस वीडियो में बताई गई ये 3 सवाल अगर आपके समझ में आ गई है तो समझिए कि यहाँ से जो है 5 अंक या फिर 8 अंक वाला क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाएगा। और आप सभी को बता दें भाई, ये सभी क्वेश्चन गूगल से लिए गए थे, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है, और कल आपका एग्जाम भी है भाई, आप लोग अच्छे से पढ़ते रहिएगा। और आप सभी को बता दें भाई, ये सभी क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट थे, जो कि गूगल से लिए गए थे, जो कि भाई, और आप एनसीईआरटी सिलेबस में देखेंगे तो ये सभी क्वेश्चन भी मिलेंगे। और आज 3 बजे जो है आपको भाई एक लॉन्ग वीडियो हम देने वाले हैं, जिसमें 50 प्लस क्वेश्चन रहेंगे और सभी चैप्टर के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेंगे उसमें। और 7 बजे तक लगभग जो है आपको एक और वीडियो मिल जाएगी, जिसमें आपको लॉन्ग क्वेश्चन रहेंगे, जो 5 नंबर या फिर 8 अंक वाले सभी क्वेश्चन आपको उस वीडियो में मिल जाएंगे। यानी कि 2 वीडियो देंगे, दोनों वीडियो अगर आप पढ़ लेते हैं तो भाई 80 प्लस नंबर आपका कहीं पर भी नहीं जाने वाला है, केवल 2 वीडियो से। चलिए मिलते हैं किसी अन्य वीडियो, और चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि वो वाला जब भी वीडियो अपलोड करें वो लेटेस्ट नोटिफिकेशन के रूप में आपको मिल जाए। चलिए मिलते हैं किसी अन्य वीडियो में।